खबरों की शुरुआत यहां पर करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की जेएनयू में देर रात जोरदार हंगामा हुआ है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र देखिए आपस में ही भिड़ गए। मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लेफ्ट एबीवीपी ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप यहां पर लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए दिल्ली के जेएनयू की इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीवीपी और लेफ्ट के ये छात्र हैं जो आपस में बुरी तरह से भिड़ गए और देखिए किस तरह से जेएनयू में ये पूरा बवाल कैमरे में भी सामने आ गया। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोप यह है कि दोनों ने ही यानी कि लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। देर रात ये पूरा हंगामा यहां पर किया गया। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जानकारी के साथ। दीपक, तस्वीरें आंखों के सामने है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, देर रात को अचानक एबीवीपी और लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स विंग है उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। मामूली बात पर ये बहस जो है हाथापाई में उतर गई, ऐसा आरोप लग रहा है। और जिसके बाद कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट जो है शोर मचाते हुए और हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक पुलिस पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है, लेकिन शिकायत नहीं दी गई। जब तक शिकायत नहीं दी जाएगी तब तक पुलिस और साथ ही परमिशन के बगैर बिना परमिशन के अंदर जा नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ वो काफी देर रात तक चला, क्योंकि 1:30 बजे के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है रविवार की रात का, जिसमें जो ये हिंसक झड़प थी एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हुई थी। तो फिलहाल अभी तक जो कहा जा रहा है अभी तो फिलहाल शांति है, लेकिन पुलिस की नजर पूरी तरह से है। अगर कोई शिकायत मिलती है पुलिस का कहना है तो उस पर कार्रवाई होगी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर लेंगे बिहार से, जहां पर पटना में सरेआम 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को देखिए अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने इस वारदात को एक रिसेप्शन पार्टी में अंजाम दिया। गोली लगने के बाद दोनों को ही बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। हत्या के पीछे पुलिस को पुरानी रंजिश की आशंका है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बदमाशों ने गोपालपुर के शाहपुर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया और जिन दोनों भाइयों की सरेआम हत्या की गई उनकी पहचान मंजीत और मनीष के तौर पर हुई है। और पुलिस को मौके से 3 खाली खोल भी बरामद यहाँ पर हुए हैं। में जो गोपालपुर थाने में पड़ता है, यहाँ पे दौलत राय जी के बेटे का रिसेप्शन चल रहा था। उसी में सूचना मिली कि घटना घटी है और 2 भाइयों को, जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, परंतु वहां जाने के पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। बाकी कांड अनुसार मृतक का नाम सर क्या है? एक का नाम मनीष और एक का नाम मंजीत। क्या उम्र होगा दोनों का? दोनों का उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में। अभी तक जो निकल कर आया दोनों ही सगे भाई है। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, हम सिटी पटना परीक्षक कुमार एसपी को सुन भी रहे थे। जानना आपसे चाहते हैं कि कितने टीमों का गठन किया गया है ताकि हत्यारों को जल्द से जल्द धर दबोचा जा सके? बिल्कुल, देखिए 2 टीम की गठन की गई है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और साथ ही वहां पर रिसेप्शन पार्टी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था और इस हॉल में जो सीसीटीवी मौजूद था उसको भी खंगाला जा रहा है कि कौन लोग थे जो पहुंचे और सरेआम फायरिंग किए, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हुई है। और साथ ही पुराने विवाद को भी पुलिस खंगाल रही है कि कैसा विवाद था, क्या दोनों परिवार के बीच में पुराना आपसी रंजिश क्या जमीनी था या कोई और मामला था। तो दोनों टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है और यह पुलिस का दावा भी है कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अपराधी पहुंचे वहां पर और एक रिसेप्शन पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग किए, उस समय अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि इस घटना के बाद तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वारदात को लेकर पूरी जानकारी देते हुए। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पर आतंकियों पर सुरक्षा बल ने अब तक का सबसे बड़ा प्रचंड प्रहार किया है। ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर किश्तवाड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में जैश का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था, जिसकी तलाश यहां पर लंबे वक्त से की जा रही थी। आतंकी सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपए का बड़ा इनाम भी मौजूद था, जबकि मारे गए 2 और आतंकियों की पहचान
पड़ताल की जा रही है। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल समेत बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। देखिए, सैफुल्लाह अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही जवानों के जरिए उसे ढेर कर दिया गया, उसका खात्मा यहां पर कर दिया गया। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैश कमांडर सैफुल्लाह, जिस पर 10 लाख रुपए का एक बड़ा इनाम था, उसे भी आखिर मार गिराया गया। ये सुरक्षा बलों की वो मुस्तैदी यहां पर सामने आई है, जिसके चलते खात्मा देखिए किस तरह से आतंकियों का किया जा रहा है। ये प्रचंड प्रहार यहां पर हुआ है। तो ऑपरेशन त्राशी देखिए किस तरह से यहां पर कामयाब हुआ है। जैश कमांडर सैफुल्लाह आखिरकार ढेर कर दिया गया। कई बार इससे पहले भी ये बच चुका है, खूनी साजिश को आतंक के जरिए ये अंजाम देता रहा है, जिसके चलते इस पर बड़ा इनाम भी रखा गया था, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इसे ढेर कर दिया गया। नाइदगाम इलाके में सिक्योरिटी को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है नाइदगाम के इलाके में मार गिराया। मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन त्रिशी फर्स्ट जो है लगातार यानी अभी तक 34 दिन हुए हैं, 1 महीना और 4 दिन इस ऑपरेशन को हुए हैं, और इस ऑपरेशन में अभी तक यानी टोटल जो है 4 के करीब टेररिस्ट जो है मार गिराए गए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह की आज कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैश का कमांडर सैफुल्लाह बलोची जो है, इसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्स को बहुत महीनों से जारी थी, जिसमें आपने देखा था जिला डोडा के बहुत सारे मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैफुल्लाह बलोची के जो पोस्टर भी चस्पान किए हुए थे, और उसमें बताया था कि जो भी सैफुल्लाह बलोची का इन्फॉर्म हमें करता है, जो भी बताता है, उसको गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, उसको 10 लाख कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। तो लेकिन आज बताया जाता है कि सैफुल्लाह बलोची का ही ये ग्रुप है जो आज मार गिराया गया है। 3 के 3 टेररिस्ट जो है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक बार फिर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार गिराया गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कोशिश है कि जो रिमेनिंग टेररिस्ट हैं जैश मोहम्मद के इस इलाके में अरसा दराज यानी 2024 से घूम रहे हैं, उनको भी मार गिराया जाएगा। ऑपरेशन त्रिशी फास्ट जो है ये लगातार जारी है, 34 दिन हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, पहला इनकाउंटर 18 तारीख को हुआ, दूसरा इनकाउंटर 22 तारीख को हुआ, तीसरा इनकाउंटर 26 तारीख को हुआ, चौथा इनकाउंटर 31 तारीख को हुआ, 5वां इनकाउंटर 4 तारीख को हुआ, और 6वां इनकाउंटर जो है आज कामयाब इनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया। उम्मीद की जाती है कि रिमेनिंग टेररिस्ट जितने भी हैं उनको बहुत जल्दी उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से। और जम्मू कश्मीर के वादियों में देखिए आतंकी नई फसल उगाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए साल 2026 काल बनकर आया। घाटी में अभी तक आतंक का पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के नक्शे कदम पर चलकर सोशल मीडिया पर ग्लैमर और दहशत का मेल बनाने का ख्वाब पालने वाले 7 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर मिट्टी में मिला दिया। किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के त्रिकोण में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जैश ए मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जिससे सीमा पार बैठे आकाओं में खलबली यहां पर मच गई है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि किस तरह से किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह को आखिरकार सेना ने यहां पर मार गिराया। सैफुल्लाह पाकिस्तानी नागरिक था जो घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुआ था। वो घाटी में कई हमलों के लिए वांटेड था। वो भारत में ओवरग्राउंड वर्कर की भर्ती करने के लिए जाना जाता था, ब्रेन वॉश करता था। भारत में रहते हुए वो पाकिस्तान के लगातार संपर्क में था। और यही नहीं, 7 आतंकी आपस में पूरी तरह से कांटेक्ट में थे। किश्तवाड़ में करीब 10 दिन पहले जहां जैश का यह आतंकी आदिल मारा गया था, जो कई पुरानी आतंकी वारदातों में शामिल रहा था, इस 1 महीने के अंदर जैश ए मोहम्मद को सबसे बड़ा जोरदार झटका लगा है। उसके 2 कुख्यात कमांडर ढेर हो गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम उस्मान का था, जो जैश का खूंखार कमांडर था और